दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज आपका अपने कार्यक्रम विचार चक्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आज का विषय चुना है वाहन बीमा, मोटरसाइकिल बीमा, मोटर बीमा एक प्रकार की ठगी है, क्योंकि इसको यदि हम कायदे से विचार करें तो हम सभी के पास, लगभग में अधिकतम लोगों के पास बाइक होती है और हम उसका हर साल बीमा करवाते हैं। बदले में हमें मिलता क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक उदाहरण दूंगा और उस एक उदाहरण के भरोसे ही मेरी बात सही साबित हो जाएगी। आप भी इस विषय को ज़रूर विचार करिएगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक बाइक है और मुझे उसका बीमा करवाना है, थर्ड पार्टी बीमा, जिसको इस समय मैं सबसे न्यूनतम देखूं तो जीएसटी जोड़ करके 828 रुपये बनते हैं, जिसमें कंपनी के 702 रुपये आते हैं। किसी भी कंपनी का हो, लो प्राइस पे जो थर्ड पार्टी बीमा है उसका 702 रुपया बनता है और उसमें 126 रुपये यदि जीएसटी जोड़ दिया जाए तो कुल टोटल 828 रुपये बनते हैं। ये सारे पैसे जब हम बीमा करते हैं तो कंपनी के पास चले जाते हैं। इसमें से जो हिस्सा सरकार का होगा वो हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। बदले में हमें एक कागज़ मिल जाता है, पीडीएफ फॉर्म में यदि ऑनलाइन करते हैं और यदि दुकान से कराते हैं तो भी हमें एक कागज़ मिल जाता है। उस कागज़ से हमको फ़ायदा इतना होता है जो कि बताया जाता है कि यह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि फर्स्ट नंबर की आपको पुलिस से बचने का एक जरिया मिल गया। पुलिस आपको बीमा के नाम पे परेशान नहीं करेगी। दूसरी चीज़ की ये भी बताया जाता है कि यदि आपको कहीं चोट लग गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। केवल सामने वाले व्यक्ति को यदि चोट लग जाए तो शायद उसका वे लोग इलाज कराने का खर्च या जिम्मेवारी उठाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो यह एक बात स्पष्ट हो गई। और मैं इसे ठगी क्यों कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात को बता रहा हूँ आपको, उस पर गौर करने की ज़रूरत है, जो कि मैं खुद के अपने अनुभव के आधार पर और अपने उदाहरण को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मेरा एक LIC का बीमा है, जिसमें मैं हर 3 महीने में करीब 899 रुपये जमा करता हूँ। क्योंकि यह पुराना है, हर 3 महीने में मैं 899 रुपये जमा करता हूँ और मुझे मिलता है हर 5 साल में 11,000 रुपये। और 19 सालों बाद जब वो बीमा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे 1 लाख सवा लाख रुपये भी मिलेंगे। और बीच में ये लोग मेरी, यदि मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें कि मृत्यु जैसा कुछ होता है, तो आपको पूरे पैसे पेमेंट होंगे। यानी कि इसमें मुझे लाभ है और उसमें मुझे कोई लाभ नहीं है। यह तो बात आप मानेंगे ही। तो क्या इस बीमा को थोड़ा या तो ऑप्शनल बनाया जा सके या फिर अनिवार्य किया जा सके कि आपको साल भर के 828 नहीं जमा करने हैं। मान के चलिए कि आपको हर 3 महीने में 828 जमा करने हैं, या फिर 6 महीने में जमा करने हैं, या फिर साल भर में, 1 वर्ष में आपको 1,500 रुपये मान लीजिए जमा करना है थर्ड पार्टी का। हर साल 2,000 रुपये मान लीजिए जमा करने हैं। तो आपको ये जितने साल गाड़ी की उम्र होती है, जिसके बाद हम गाड़ी को कबाड़ा कह देते हैं कि वह पोल्यूशन फैला रही है, उतने दिनों की हो जाए तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे ताकि आप अपनी गाड़ी को बदल सकें। और हर 5वें साल में गाड़ी में यदि कुछ खास मेंटेनेंस का हो खर्च तो वो भी मिल सके। तो इस तरीके से यदि ये सिस्टम आएगा तो उससे आपका प्रदूषण भी सही हो जाएगा और कागज़ भी लोग खुशी खुशी बनवा लेंगे और आपकी भी जिम्मेदारी उठाई जा सकेगी जिसमें चोट लगना इत्यादि शामिल हो। यह केवल कितनी आसानी से हो जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा पैसा केवल बढ़ाया जा रहा है और जीवन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान हो जा रहा है। तो यदि इन सुधारों को लागू किया जा सके तो हमें जीवन जीने में भी सहूलियत होगी, हमारे वाहन को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी
और पॉल्यूशन भी एक समय पे जाकर के कंट्रोल हो जाएगा। लोग कबाड़ी गाड़ी लेकर के उतना ज़्यादा नहीं घूमेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी कम होगा, यानी कि उनको कुछ मिलेगा भी। और यहाँ पे यदि इस तरफ यदि हम देखते हैं तो सारा का सारा पैसा बीमा कंपनियों के पास जा रहा है और लगभग वो पैसा एकदम डकार जा रहे हैं। कितनी सारी गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, फिर बाकी पैसा जा कहाँ रहा है और उनको भी क्लेम मिलने में इतना समय लगता है, इतना ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कोई निश्चिंतता नहीं है। आप बस बीमा कंपनियों को और सरकारों को पैसा चाहिए, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता है। और यदि ये लोग जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहेंगे तो हमने इनको चुन के क्यों भेजा है वहाँ पे, इस बात पर ही विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि समस्या हमारी है, इसलिए विचार भी तो हमें ही करना होगा। यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो कहिए, आप नीचे कमेंट में लिख करके अपने विचारों को मेरे सामने